जानकारी रखें, नियमों का पालन करें। ITR अवेयरनेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्ते। ITR फिलिंग के करने से पहले आपको सही ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही ITR फॉर्म का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपको कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी समस्या यह है कि ITR 1 या आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अदर ITR फॉर्म की जानकारी के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। यह वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। एप्लीकेबल असेसी। सबसे पहले आपको आपका रेसिडेंट स्टेटस चेक करना होगा। ITR 1 फॉर्म केवल इंडिविजुअल, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट यानी RNOR है, तो आप ITR 1 का उपयोग नहीं कर सकते। या अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट यानी NRI है, तो भी आप ITR 1 का उपयोग नहीं कर सकते। याद रखिए, सही रेसिडेंशियल स्टेटस ही आपको सही ITR फॉर्म चुनने में मदद करता है। अब बात करते इनकम के सोर्स की। जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम हो और जिनकी आय लिमिटेड सोर्सेज से प्राप्त होती हो। इन लिमिटेड सोर्सेज में शामिल हैं सैलरी या पेंशन से होने वाली इनकम, केवल एक हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम जैसे इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड आदि, एग्रीकल्चरल इनकम जो 5,000 रुपए तक हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो केवल 1,25,000 रुपए तक हो। अब सवाल यह है कि ITR 1 फॉर्म का उपयोग कौन नहीं कर सकता? ITR 1 फॉर्म का उपयोग ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, जिसकी इनकम में बिजनेस इनकम शामिल हो, जिसके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, जिसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 1,25,000 रुपए से अधिक हो, जिसके पास ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जो सेक्शन 112 के अंतर्गत नहीं आता हो, जिसकी कोई फॉरेन इनकम हो, जिसने प्रीवियस ईयर के दौरान अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हों, जिसके पास कोई फॉरेन एसेट हो, जिसका किसी फॉरेन एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, जिसे भारत के बाहर स्थित किसी खाते में साइनिंग अथॉरिटी प्राप्त हो, जिसके मामले में सेक्शन 194N के अंतर्गत TDS डिडक्ट किया गया हो, जिसके मामले में एसओप पर टैक्स पेमेंट या TDS डेफर किया गया हो, जिसके किसी भी हेड ऑफ इनकम में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या कैरी फॉरवर्ड लॉस शामिल हो, जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से अधिक हो। ध्यान रखें, केवल 50 लाख रुपए से कम इनकम होना ही ITR 1 भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपके इनकम सोर्सेज, रेसिडेंशियल स्टेटस और अन्य विशेष परिस्थितियां भी यह तय करती हैं कि आप ITR 1 भर सकते हैं या नहीं। इसलिए ITR फाइलिंग से पहले सही फॉर्म का चयन अवश्य करें, ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ITR 1 के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई तक है। ड्यू डेट से पहले अपना ITR फॉर्म भरें और आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको पता है कि आपके लिए कौन सा ITR एप्लीकेबल है? कमेंट करके बताएं। कोई क्वेश्चन पूछने और सुझाव देना है तो कमेंट करें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे कंप्लायंट। ITR अवेयरनेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।